अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी यह कॉमर्स या वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम व्यापार में होने वाले लेन देनों का लेखा करते हैं। लेन देनों का मतलब ये होता है कि व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जो सेवाएं दी जाती हैं या ली जाती हैं, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, या वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसको हम लेन देन कहते हैं। लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस मीन्स एक्सचेंज और सेल, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। इट कैन बी कैश और क्रेडिट। कहने का मतलब ये कि जो लेन देन होता है जिसको हम व्यवहार या सौदा भी कहते हैं, ऐसे लेन देन का मूल्यांकन मुद्रा में होना चाहिए और ये धन से संबंधित होना चाहिए। ये उधार भी हो सकते हैं, नकद भी हो सकते हैं। इसके अलावा इवेंट्स जिसको हम घटना कहते हैं, क्या इवेंट है कि जो लेन देन होने के कारण जो उसका रिजल्ट मिलता है, जो उसका परिणाम मिलता है, उसी को हम घटना के नाम से जानते हैं। जैसे कि वस्तु खरीद करके ले आते हैं, बेचते हैं, क्रय विक्रय के उपरांत जो बच जाता है उसको हम स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। ये इवेंट कहलाती है। शाम को जो व्यापार में कैश बचा रहता है, कैश इन हैंड होता है, वो एक इवेंट के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से जो साल के अंत में जो पूंजी आती है, प्रॉफिट को जोड़ने के बाद या लॉस को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आती है, या जो साल भर में हम ड्राइंग घर को अमाउंट को ले गए हैं, उसको घटाने के बाद जो कैपिटल बचती है वो इवेंट्स कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए साल के शुरू में 2 लाख पूंजी लगाया, साल भर में 50,000 प्रॉफिट हुआ, 2,50,000 हुआ, और 2,50,000 में से साल भर में अगर 25,000 घर ले गए तो 25,000 निकल जाएगा, 2,25,000 बचेगा। और इस तरीके से जो लास्ट में कैपिटल बचेगी वो 2,25,000 होगी, जबकि शुरू में लगाई गई थी तो 2 लाख थी। ये 2,25,000 आपके इवेंट्स के नाम से जानी जाएगी। तो जो वर्ष भर में जो ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिनको हम मुद्रा यानी मनी या में मूल्यांकन कर सकते हैं, ये कैश या क्रेडिट हो सकते हैं। इनका जो पहला स्टेज होता है जहाँ पर हम इनको रिकॉर्डिंग करते हैं शुरू में, उसको बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं, या जिसको हम पुस्तपालन कहते हैं। बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा relating to the business operation in a significant and ordinarily manner। मतलब एक व्यवस्थित ढंग से, एक सुव्यवस्थित ढंग से, एक नियम के तहत जो एंट्री की जाती है, जो लेखांकन किए जाते हैं, जो रिकॉर्ड शुरू में किए जाते हैं पुस्तकों में, उसको हम बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली recording in books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money and money's worth। मतलब मुद्रा या मुद्रा के रूप में जो लेन देन होते हैं उनको किस तरीके से लिखा जाए, ये जो है आपकी बुक कीपिंग आती है। यानी कि सबसे पहले जो लेखांकन या अकाउंटिंग का स्टेज आता है वो ये होता है कि हम ये डिसाइड करें, हम ये निर्णय लें, हम ये छाटें कि कौन से लेन देनों की एंट्री करनी है और किसकी एंट्री नहीं करनी है। तो केवल जो फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं की एंट्री की जाती है। इसके अलावा जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि किन की एंट्री करनी है, तो जहाँ ये एंट्री की जाती है, जिसको हम प्रिलिमिनरी बुक्स कहते हैं, प्रारंभिक लेख की पुस्तकें कहते हैं या जर्नल कहते हैं, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शंस के 2 पार्ट किए जाते हैं। एक पार्ट उस ट्रांजैक्शंस का जो रिसीवर होता है तथा दूसरा पार्ट जो गिवर होता है। तो जहाँ पर ये काम करते हैं उसको जर्नल या
रोजनामचा कहते हैं, और इसी को हम प्रीलिमिनरी बुक्स के नाम से जानते हैं। प्रीलिमिनरी बुक्स में जो कैश बुक आती है या जो परचेज बुक होती हैं, सेल्स बुक होती हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसकी कुल 8 सहायक पुस्तकें सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। तो इनमें जो एंट्री की जाती है, इस कार्य को हम बुक कीपिंग या पुस्तक पालन कहते हैं। दूसरा स्टेज इसका जो आता है वो अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग में क्या बुक कीपिंग भी शामिल की जाती है। इसके बाद जो है अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड बुक कीपिंग में किए गए हैं उनका एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना, उनकी समीक्षा करना, इंटरप्रिटेशन करना, ये अकाउंटिंग कहलाता है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बट आल्सो द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। जो सूचनाएं, जो वित्त से संबंधित सूचनाएं जो हैं, जो आर्थिक सूचनाएं देना भी आपके अकाउंटिंग में आता है। मतलब कहने का कि इसके अंतर्गत जो जर्नल में लिखे किए गए हैं, जो सब्सिडियरी बुक्स में लिखे किए गए हैं, उनका हम व्यवस्थित ढंग से एक विवरण तैयार करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसको हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम साल के अंत में जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसके बेस पर हम ये तैयार करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो कितना हुआ है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की आई है, जिसको हम बैलेंस शीट के जरिए ज्ञात करते हैं। तो मतलब साल के अंत में हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करना, और उसके बेस पर जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऊपर तक यानी मैनेजमेंट तक, या जो इनके प्रोप्राइटर हैं या जो इनके इंफॉर्मेशन के रिसीवर हैं, उनके यहाँ तक पहुँचाना, ये अकाउंटिंग में शामिल किया जाता है। यानी अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासीफाइंग का मतलब जो खाता बही या लेजर हैं, उसमें एक नेचर के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, एक अकाउंट से जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसे क्लासीफाई करके हम तैयार करते हैं। उसको बाद उसका बैलेंस करते हैं, बैलेंस के बाद वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यानी समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यानी कि जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं या इवेंट हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट मैनर में समराइज करें, यानी एक समरी तैयार करें। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो वित्तीय नेचर के होते हैं, जो वित्त से संबंधित यानी फाइनेंस से संबंधित होते हैं, और एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इसके बेस पर हम जो रिजल्ट तैयार करते हैं, इसको हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। तो अकाउंटिंग एक ऐसा वर्क है जो हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यापार का एक उद्देश्य ये होता है कि उसका प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये ज्ञात करना ही अकाउंटिंग के अंतर्गत शामिल होता है। इस अकाउंटिंग में हमारी बुक कीपिंग, इसकी प्राइमरी स्टेज की, वो भी शामिल की जाती है। वैसे जहाँ बुक कीपिंग का एंड होता है, वहाँ पर अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, और ये ट्रायल बैलेंस से लेकर के जो उसके फाइनल अकाउंट हैं वो तैयार करना, उसके अलावा उसके बेस पर जो सूचनाएं, इंफॉर्मेशन हैं, वो इनके प्रोप्राइटर, उनके मालिक या मैनेजमेंट या जो अन्य रिलेटेड पार्टीज़ हैं, वहाँ तक पहुँचाना अकाउंटिंग कहलाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसमें क्या है कि द टर्म्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर ऑफन यूज्ड synonymously because the distinction between the two is to some extent arbitrary। मतलब कि ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का प्रायः दोनों का एक ही जैसे अर्थ लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें वास्तव में कुछ अंतर पाया जाता है। ये क्या है कि जहाँ पर बुक कीपिंग का एंड होता है, वहीं से हमारी अकाउंटिंग शुरुआत होती है। बुक कीपिंग में जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, अकाउंटिंग इज़ द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स है। अब इसके बाद आता है, यानी बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, अब इससे रिलेटेड आपका अकाउंटेंसी है।
अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि पूरा जिसको हम लेखाकर्म कहते हैं, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी refers to the entire body of the theory and practice of accounting. It refers to systematic knowledge of accounting concerned with the principle and techniques which are applied in accounting. कहने का मतलब जिसके बेस पर हम बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसके बेस पर हम अकाउंटिंग में समराइजिंग करते हैं, समरी तैयार करते हैं या लेजर पोस्टिंग करते हैं, ये सारे के सारे एक प्रिंसिपल के तहत, एक टेक्निक के तहत किए जाते हैं। इनकी एक सर्टेन, एक निश्चित इनकी प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, एक निश्चित तकनीकी है। ये जो ज्ञान है इसका, यानी जिसके बेस पर ये किए जाते हैं, उसको हम लेखांकन, लेखाकर्म कहते हैं। मतलब पूरा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी या ये अकाउंटिंग, लेखांकन, ये दोनों अकाउंटेंसी या लेखाकर्म में समाहित हैं। हालांकि कहीं कहीं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को दोनों को एक जैसा उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेखांकन ये जो है अकाउंटिंग केवल लेजर पोस्टिंग के बाद जो ट्रायल बैलेंस ये सब बनाए जाते हैं, स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उनके प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, उनके जो स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएंगे, उससे रिलेटेड है। लेकिन लेखांकन जो है, अकाउंटेंसी जो है, वो पूरा दोनों को, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के सारे सिद्धांतों को ये बताती है कि किसके बेस पर हमें किस तरीके से इनकी एंट्री करनी है। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैसे हमें बनाना है, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किस तरीके से हमें सूचनाओं को एकत्र करना है, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टी, जो संबंधित पार्टियां हैं उनको किस तरीके से हम सूचित करेंगे। ये पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का आता है। इसी चीज़ को हमने एक सर्किल के रूप में शो किया है, एक सर्किल के रूप में हमने बताया है, जिसमें एक गोला सर्किल छोटा सा बनाया है। इसमें हम बुक कीपिंग के रूप में जर्नल लेजर दिखाए हैं। जर्नल लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जर्नल और लेजर को हमने बुक कीपिंग के रूप में दिखाया और अकाउंटिंग के रूप में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिखाया। तो ये दोनों जो हैं आपकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के ऊपर एक बड़ा गोला बनाया है, बड़ा सर्किल बनाया है, जिसको हमने अकाउंटेंसी के रूप में दिखाया है। यानी अकाउंटेंसी क्या हो गई कि ये पूरा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, जो सर्टेन टेक्निक्स हैं, उनकी जानकारी देना है। इसका मेन पर्पस ये है, जिसके बेस पर हम पूरा अकाउंटिंग वर्क करते हैं या अकाउंटिंग वर्क रखते हैं। तो इस तरीके से जो कॉमर्स या वाणिज्य के अंतर्गत आता है, ये अकाउंटिंग क्या चीज़ है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या है, ये आपको बताया गया इस वीडियो में। इसके अलावा शुरू में हमने बताया था ट्रांजैक्शंस क्या है। ट्रांजैक्शंस यानी सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि जो लेन देन हुआ, जो कोई वस्तु खरीदी गई उसके बदले में उसकी प्राइस दी गई, या जो कोई सेवा दी गई उसके बदले में प्राइस उसकी ली गई, ये जो आपकी ट्रांजैक्शंस होते हैं और इन्हीं ट्रांजैक्शंस का एंट्री हम करते हैं। जैसा कि इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें बताया था कि ह्यूमन की यानी मनुष्य की दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। इन दोनों प्रकार की एक्टिविटी में एक इकोनॉमिक होती है, एक अन इकोनॉमिक होती है। तो अन इकोनॉमिक की कोई जगह नहीं होती है अकाउंटिंग के अंतर्गत या कॉमर्स के अंतर्गत, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिनका हम मनी वैल्यूएशन कर सकते हैं, उन्हीं की एंट्री या रिकॉर्ड उनके रखे जाते हैं। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसका मनी वैल्यूएशन ना हो सके, उसको हम उसकी एंट्री हम यहाँ पर नहीं करते हैं। इन ट्रांजैक्शंस के बदले में जो रिज़ल्ट आते हैं उनको हम इवेंट या घटना के नाम से जानते हैं। तो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, इन्हीं दो को रिकॉर्ड करना, इन्हीं दो की समरी बनाना, इन्हीं दो के बेस पर रिज़ल्ट तैयार करना और उसकी इंफॉर्मेशन देना, ये काम करना तो अकाउंटिंग हो जाएगा। और उस किस बेस पर, किस टेक्निक के अंतर्गत ये सब तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये पूरा का पूरा अकाउंटेंसी कहलाता है। हम कहेंगे कि ये हमारी बातें अगर पसंद आई हों तो आप हमारे इस
वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।